Hello, students. Welcome to Barrackpur Senate Public School. This is your English teacher, Nikita Agarwal, and today I am going to discuss Class 3 English Literature, Unit 1, Lesson 1, The Pied Piper of Hamelin. So let's start the summary of the lesson, The Pied Piper of Hamelin. In the city of Hamelin in Germany, many hundred years ago, the people were fed up with rats. जो हेमलिन है कहाँ पर है, जर्मनी में है. वहाँ पर बहुत हज़ारों सालों पहले या फिर 100 years अगो जो लोग थे वो रैट से बहुत परेशान हो चुके थे, चूहे से बहुत परेशान हो चुके थे. देयर वेर रैट्स एवरीवेयर. जो रैट्स था वो चारों तरफ था. लाइफ हैड बिकम टफ एंड मेनी पीपल कंप्लेन टू द मेयर बट ही वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू फाइंड एनी सोल्यूशन. तो जो वहाँ के लोगों का जो लाइफ है वो बहुत टफ हो गया था. क्यों? क्योंकि चारों तरफ माउस ही माउस है, रैट ही रैट है. ठीक है, ऑफिस में, बाथरूम में, बच्चे के झूले में, ठीक है, किचन में, हर जगह, बेडरूम में, हर जगह माउस ही माउस है. तो लोगों ने क्या किया, मेयर को कंप्लेन किया इसके बारे में कि आप कुछ करिए. पर मेयर भी कुछ नहीं कर सका. One fine day, a tall, strange man with a flute, dressed in a colorful costume and pointed hat, arrived. तो एक दिन क्या हुआ, एक टॉल मतलब लंबा आदमी, स्ट्रेंज मैन, ठीक है, जो कलरफुल कॉस्ट्यूम, कलरफुल ड्रेस पहन करके आया था. उसके हाथ में क्या था, फ्लूट था, बांसुरी था, और हैट, पॉइंटेड हैट पहन के रखा था. वो आया और क्या बोला, आई कैन गेट रीड ऑफ ऑल द रैट्स. मैं सारे रैट्स को भगा सकता हूँ. द मेयर वॉज डिलाइटेड. जो मेयर था वो बहुत खुश हो गया कि अरे कोई तो मिला कि जो रैट्स को भगा सकता है. द मेयर promised द पाइपर दैट इफ ही डू सो ही विल बी गिवन 10,000 गोल्ड कॉइन्स. मेयर ने पाइपर को प्रॉमिस किया कि अगर तुम ये कर देते हो तो मैं तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स रिवॉर्ड में दूंगा. द मैन अग्रीड. वो जो पाइपर था वो खुश हो गया और बोला कि ठीक है, एंड स्टेप्ड आउट, और चला गया. एंड प्लेड अ स्ट्रेंज ट्यून ऑन हिज फ्लूट. और अपने बांसुरी में एक अजीब सा ट्यून, धुन बजाने लगा. विद इन नो टाइम ऑल द रैट्स केम आउट फ्रॉम एवरीवेयर एंड फॉलोड द पाइपर. थोड़े ही देर में क्या हुआ, जितने भी रैट्स थे घर से सब निकलने लगे और पाइपर को फॉलो करने लगे. द पाइपर टर्न एंड लेट द रैट स्ट्रेट इन टू द सी एंड द रैट्स वर ड्राउंड. पाइपर क्या किया, वो फ्लूट बजाता गया और जितने भी रैट्स थे सब कोई उसे फॉलो करते गए और वो उन सब रैट्स को एक सी के तरफ में ले आया और सारे रैट्स डूब के मर गए. बट वेन द पाइपर वेंट टू द मेयर टू कलेक्ट हिज रिवॉर्ड, द मेयर वेंट बैक टू हिज वर्ड्स एंड गेव हिम 500 गोल्ड कॉइन्स. पर उसके बाद जब पाइपर गया और कहा कि मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दो एज पर योर प्रॉमिस, तब मेयर ने क्या किया, कहा कि ये तो बहुत इजी काम है, ये तो कोई भी कर सकता है, तुमने इतना बड़ा कोई काम नहीं किया है, और उसे सिर्फ 500 गोल्ड कॉइन्स दिया. द पाइपर गॉट वेरी एंग्री. बहुत गुस्सा आया पाइपर को. एंड टर्न ऑन हिज हील्स एंड वेंट आउट. और फिर से बोला कि ठीक है, अब आप देखो हम क्या करते हैं, और चला गया. दिस टाइम वेन ही प्लेड द ट्यून ऑल द चिल्ड्रंस फॉलोड हिम. इस बार जब उसने बांसुरी बजाई और धुन ट्यून प्ले किया, तब जितने बच्चे थे वो सब उसे फॉलो करने लगे. घर से, स्कूल से निकल निकल के सब बच्चे उसे फॉलो करने लगे. एंड द पाइपर एंड द चिल्ड्रन वेर डिसअपियर्ड बिहाउंड द माउंटेन. और दोनों एक माउंटेन के पीछे जा करके डिसअपियर हो गए, लापता हो गए. ठीक है. आफ्टर अ वाइल द पाइपर रिटर्न बट ही वॉज अलोन. थोड़ी देर बाद जब पाइपर आया तो वो क्या था, अकेला था, उसके साथ कोई बच्चा नहीं था. ऑल द पेरेंट्स वेप्ट. यहाँ पे सारे पेरेंट्स जो थे, गार्जियंस जो थे, सब रोए जा रहे हैं कि पाइपर हमारे बच्चों को कहाँ लेकर के गया. एंड मिड मेयर अपोलोजाइज. और मेयर को कहा कि आप उसे सॉरी बोलो टू द पाइपर एंड प्रॉमिस टू पे द पाइपर 10,000 गोल्ड कॉइन्स. और आपने जो प्रॉमिस किया था कि आप 10,000 गोल्ड कॉइन्स दोगे, वो आप प्रॉमिस जो है उसको पूरा करो और उसे गोल्ड कॉइन्स दो. द पाइपर disappeared again and when he returned after few hours all the children were following him. पाइपर फिर से डिसअपियर हो गया. ठीक है. पर थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तब जितने भी बच्चे थे सब उसके साथ उसके पीछे पीछे फॉलो करते हुए आ रहे थे. द मेयर लर्न हिज लेसन एंड ही पेड द अमाउंट ही हैड प्रॉमिस्ड. तो इससे क्या हुआ, मेयर को एक सबक सीखा
और उसने जो भी अमाउंट प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें 10,000 गोल्ड कॉइन्स देंगे, उसने वो पूरा 10,000 गोल्ड कॉइन्स पाइप पाइपर को वापस रिवॉर्ड के तौर पे दे दिया। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है द पाइप पाइपर ऑफ हेमलिन ये अच्छे से समझ में आया है। सो तुम लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे, इसका जो भी स्टडी मटेरियल है वो सब तुम लोगों को ई डायरी में दे दिया गया है, तो ई डायरी से उसको तुम लोग कॉपी में लिखोगे एज वेल एज उस क्वेश्चन आंसर्स को और जो भी है सबको पढ़ोगे। थैंक यू।